प्रिय साधक, डॉक्टर हरिनाम हरिओम का आपको सादर नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूँ। इसमें हिप्नोसिस पर, हिप्नोसिस से बहुत लाभ होते हैं और इसमें नशा छुड़ाई जा सकती है और एकाग्रता लाई जा सकती है और सभी रोग भी इससे दूर किए जा सकते हैं। तो इसको जानने पर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इससे आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं इसको एक संस्था है लैटेंट लाइट कल्चर मद्रास की, जिसमें हिप्नोटिज्म पर और योग पर बहुत अधिक रिसर्च किया है। उसकी एक शाखा इलाहाबाद में भी है, घास की मंडी घंटा घर के पास, जहाँ से मैं दीक्षित हुआ हूँ। ये करेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी इसको सीखा जा सकता है। मैं इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से इसके गुणों को और इसमें करने की विधि आपको बताऊंगा। इसके प्रवर्तक डॉक्टर मेस्मर, जो कि बहुत ही इस पर कार्य किए हैं, ये समझा जाता है कि एक ब्लैक मैजिक है, जादू है, चमत्कार है, पर ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक क्रिया है। और डॉक्टर मेस्मर का कहना है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी सभी परस्पर अज्ञात शक्ति द्वारा प्रभावित हैं। वो एक दूसरे से टिके हुए हैं। और फिर कहा गया है आकृष्णेन रजसा, रश्मियों के आकर्षण से पृथ्वी टिकी हुई है। ये हमारे भारतीय परंपरा में कहा गया है। और वो शक्ति है चुंबक। स्वामी विवेकानंद का कहना है सामान्य दैहिक शक्ति एवं सब कुछ प्राण का ही विकास है, और उसको जो समझ लेता है वो सभी रोग दूर कर सकता है। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं सभी बीमारी एवं दुख प्राण से नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो ये इसमें प्राण का ही हिप्नोसिस सम्मोहन में, आत्म सम्मोहन में या सम्मोहन में प्राण का ही अधिक से अधिक विकास होता है और उसका जो है उपयोग होता है। योगी रामचरक, ये बहुत बड़े योगी हुए हैं, उनकी बहुत सी किताबें इंग्लिश में हैं। उनका कहना विश्वव्यापी ऊर्जा से समुचित प्राप्त प्राण की पूर्ति द्वारा शरीर के स्वास्थ्य ऊर्जा शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया है। अब ये डॉक्टर मेस्मर के कुछ सिद्धांत हैं। उनका कहना है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी सब आपस में एक शक्ति द्वारा टिके हुए हैं और वो शब्द चुंबक की शक्ति है। दूसरा उनका कहना है कि ये शक्तियाँ बढ़ती घटती रहती हैं और सभी जीव, सभी व्यक्ति इस शक्ति से परस्पर प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और ये शक्तियाँ जो प्राण की शक्ति है या सम्मोहन की शक्ति है, वे घटती बढ़ती रहती है। ये मनुष्य में ही नहीं बल्कि ये जीवों में, अन्य जीवों में भी ये शक्ति है। जैसे बिल्ली में, शेर में और सर्प में ये शक्तियाँ हैं। सर्प अपने इस त्राटक से, अभी त्राटक की बात बताऊंगा, वो त्राटक से वो उसको स्वाभाविक शक्ति मिली है, वो प्रभावित कर सकता है किसी को भी। मैं जब अपने प्रारंभिक दिनों में गांव पर था तो
एक लाइन हमारे घर से जाती है, उसी से मैं जा रहा था तो देखा कि एक चिड़िया, एक सर्प है, एक चिड़िया उसको बार बार आकर के वो मारती थी और सर्प भागा नहीं, भाग सकता था, भागा नहीं, वो कुंडली मार करके ऊपर देखने लगा और उस चिड़िया का जो गोला था उड़ने का वो घटता गया और अंत में इतना घट गया कि वो पकड़ लिया, तो वो सम्मोहित कर दिया चिड़िया को, भाग नहीं सकी। इसी तरह से जब बिल्ली चूहा के सामने होती है तो चूहा खुद बिल्ली के जाता नहीं है, चूहा को वो पकड़ लेती है। शेर भी अपने सामूहिक शक्ति से सम्मोहित करता है और सर्प चूहे को देखता है तो चूहा स्वयं उसके नज़दीक आ जाता है, तो उनमें सामूहिक शक्ति है। तो ये सामूहिक शक्ति ऐसी है, सब में, मनुष्य में भी है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर मेस्मर ने कहा कि ज्वार भाटे की तरह कम बेसी होती रहती है, तो इसको कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है गेजिंग, त्राटक, और दूसरा तरीका है कि वो अंगुलियों में पास का है, उंगली में चुंबक शक्ति का बढ़ाना। हम पहले उंगलियों में कैसे चुंबक शक्ति बढ़ाया जाएगा वो बता देता हूँ। खड़े होकर के, और खड़े होकर के एक पैर आगे एक पैर पीछे करके और उसको जो है इस तरह से किया जाए, और फिर ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं तो ये उंगलियों में उसका संचालन, उसका ऊर्जा महसूस किया जाए। और चलते समय भी हाथ जब चलें तो ऐसे से करें और उंगलियों में उसका संचालन, उसकी जो तरंगे हैं उसको महसूस करते जाएं, तो ये उंगली में बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर जो है एक सुई निकाल टांग दी जाए किसी उससे तागे से, और उस सुई को इस तरह से करके और दिमाग में रखें कि मैं सुई को खींच रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किया हुआ हूँ। खींचते कुछ दिनों में, हमें मतलब 10-15 दिन में अगर आपकी भावना अच्छी रही तो उस सुई जो है दूर से ही रखेंगे, खींच जाएगी आकर्षण शक्ति से, इस सम्मोहित शक्ति से। और दूसरा यह है, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये जो है सम्मोहित कर रहे हैं दूसरे को, तो ये मिरर दिखा के या इसी तरह से सम्मोहित करते हैं। इस तरह से संवहन शक्ति को बढ़ाया जाता है। ये जो मैंने बताया था, ये चित्र से ही होता है। अब दूसरा तरीका बढ़ाने का है गेजिंग का। गेजिंग में इसमें थोड़ा जो हाथ वाला चुंबक बढ़ाने का है, उसमें आप तकिया पर भी इस तरह से पास करेंगे ऊपर से नीचे तक, और बिल्ली के बच्चे या गाय के बच्चे को भी आप पास करके उसको सुलाने का अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों पर भी आप इसका विकास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है गेजिंग का।
गेजिंग जो है त्राटक क्रिया की जाती है। एक बोतल को आगे रख करके और मोमबत्ती नीचे से उसके पीछे रखी जाती है और मोमबत्ती को बोतल से देखा जाता है। ये देखिए, मैं अपनी किताब में, ये किताब मेरी है योग एंड वैकल्पिक रोग निवारण, तो इसमें 129 पेज पर ये तरीका दिखाया गया है मोमबत्ती पर एक गेजिंग करते हुए। इस तरह से मोमबत्ती पर गेजिंग करते हैं, त्राटक करते हैं। और दूसरा, त्राटक करते हुए जब एक टक देखते हैं, जब आंसू आ जाए तो छोड़ देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और जब वो पहले तो 2 दिखने लगेगा, फिर जो है जब वो समाप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि मोमबत्ती दिखना ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये ज़रा वहाँ तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लकवा मारने का डर है। और दूसरा तरीका ये है, बड़ा एक वो सर्किल बना करके उस पर टिक करिए और धीरे धीरे सर्किल छोटा करते जाइए, अंत में इतना बड़ा छोटा एकदम हो जाए। तो उस पर थ्रेड करने से, और जब वो अपने आँख मुड़ने के बाद भी अपने चित्त में दिखाई देने लगे तब समझिए कि वो सही है। इस तरह से ओम पर भी इस तरह के ओम पर भी त्राटक करते हैं, ऐसे बहुत अधिक ताकत मिलती है। ये इस तरह का भी चित्र बना करके इस पर जो है त्राटक कर सकते हैं। तो ये त्राटक से जब कभी किसी को सम्मोहित करना है तो इन त्राटक से उसे सम्मोहित कर सकते हैं। त्राटक से करें और उसको जो है वो सजेशन देते हैं। इसमें सजेशन बहुत आवश्यक है। सजेशन देते हैं कि अब तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में ढीला पड़ रहा है और तुम अब धीरे धीरे सोने की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी नींद आ जाएगी, पलकें तुम्हारी भारी हो गई हैं और तुम्हारा हाथ पाँव रुक गया है, वो अब हिल नहीं रहा है, अब थोड़ी देर में तुम सो जाओगे और पलकें तुम्हारी बंद हो गई, तुम सो जाओगे, लेकिन हमारी बातें तुम सुनते रहोगे। और इस ढंग से जब वो सूर्योदय कहते हैं कि अब तुम आँख नहीं खोल सकते, खोल कर देखो। जब वो ना खोल ले तो समझिए कि वो सब कॉन्शस एरिया में वो पहुंच गया है। इस समय जो आप बात करेंगे वो सुनेगा, और वो जो कॉन्शस माइंड है उसका कॉन्शस माइंड सो गया है, लेकिन सब कॉन्शस माइंड जागृत है। वो सुनेगा और वो हूबहू उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा। वो कॉन्शस माइंड तो वो एनालिसिस करता है, उसके गुण दोष को देखता है, उसमें प्रश्न करता है, लेकिन सब कॉन्शस माइंड हूबहू वही बात स्वीकार कर लेता है। तो इसमें आप जो कहेंगे स्वीकार करेगा। जैसे आप कहें कि तुम अब नशा नहीं करोगे, अब तुम जब शराब पियोगे तो तुम उल्टी कर दोगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो जब शराब पिएगा तो उल्टी हो जाएगी, तो बाद में वो जो छोड़ देगा। और तुम ये कहें कि तुम जो है जब सिगरेट पियोगे तो तुमको माइग्रेन यानी दर्द होने लगेगा और तुम सिगरेट पी नहीं पाओगे, तो वो धीरे ऐसा ही एक्चुअल होगा वो। तो इस तरह से नशा को छुड़ाया जा सकता है इससे। दूसरा, एक बात मैं आपको बहुत आवश्यक इसमें बता रहा हूँ कि जो भी ये लोग करें वो दूसरे के कल्याण के करें। जो अपना स्वार्थ परमार्थ में लगाएं, स्वार्थ में जो लगाएंगे उनको जो है सफलता नहीं मिलेगी। जो दूसरे के कल्याण के लिए, जैसे नशा छुड़ाना है, बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनको पढ़ने में मन लगाना है, तो उनको आप करेंगे तो सारी कायनात आपकी सहायता करेगी। और अगर आप इसको, जैसे कुछ लोग ब्लैक जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, इसी के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा,
किसी को हिप्नोटाइज करके गले से उसका सिकड़ी कोई आभूषण छीन लेते हैं या कह देते हैं कि तुम दे दो तो दे देती है। तो ये जो करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं इसको बहुत ही आगाह कर रहा हूँ कि जो भी आप करें दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं। ये शक्तियाँ ब्लैक मैजिक की नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, दी हुई है। पृथ्वी क्यों रुकी है? उसी चुमकत शक्त पर रुकी हुई है। कोई इसके रुकने का कोई उसका वो नहीं है। ये तो कहा जाता है शेषनाग के फन पर रुकी है, शेषनाग का फन कहाँ दिखता है? अब तो हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ जो है पृथ्वी किस तरह से आकर्षण शक्ति पर रुकी हुई है। सभी ग्रह आकर्षण शक्ति पर रुके हुए हैं, इसी हिप्नोटिज्म के शक्ति से रुके हुए हैं। तो ये भगवान की दी हुई एक शक्ति है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका जो है समाज को विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्राणी के कल्याण में प्रयोग करना चाहिए। किसी का कोई रोग है तो उसमें उस रोग को दूर करने के लिए, अब इसमें अगर आप सजेशन देंगे हिप्नोटाइज करके, या रोग किसी दूसरे का भी पूछ सकते हैं कि फ़लाँ को ये रोग है, बताइए कि जो है किस तरह से वो ठीक होगा, वो बताएगा। और अगर स्वयं पर रोग है तो उससे पूछ सकते हैं कि आप देवताओं के वैद्य को बुलाइए और उनसे पूछिए कि मेरा रोग कैसे दूर होगा, और उसको याद रखिएगा। जब वो बताएंगे उसको याद, इस तरह से आप रोग का इलाज भी कर सकते हैं। और ऐसे भी उसे सजेशन से भी आप कर सकते हैं कि ये रोग आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल सही मानेगा, उस पर कोई वो एनालिसिस उसका नहीं करेगा कि हो सकते हैं कि नहीं, सुबह नहीं करेगा। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसको करने से बहुत लाभ होता है। आप इसको इस छोटे से वीडियो में बहुत अधिक बातें मैं नहीं बता सकता, अभ्यास करना पड़ेगा। और वो शक्ति जो है जैसे ज्वार भाटा है, बढ़ता रहता है घटता रहता है, चंद्रमा की शक्ति से समुद्र का भाटा ज्वार भाटा होता है, उसी तरह से आप में शक्ति है घटती बढ़ती रहे। इसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं 2 तरीका बताया हूँ उससे बढ़ा सकते हैं, और किसी का भी वो कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि दूसरों का तो हेल्प कर ही सकते हैं, स्वयं का भी हेल्प कर सकते हैं, जिसको ऑटो हिप्नोसिस कहते हैं, आत्मसम्मोहन इसको कहते हैं। आप सो करके हाथ हथेली ऊपर करके सो करके और ऊपर से नीचे तक कहिए कि मेरा सिर ढीला हो रहा है, मेरा गर्दन ढीली हो रही है, ऐसे करते हुए जाइए। और फिर सिर के ऊपर आइए, फिर करते हुए जाइए। 8-10 बार करेंगे तो मुझे नींद आ रही है, अपना सजेशन दीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो रहा हूँ, मैं हाथ पैर मैं नहीं हिला पा रहा हूँ, मैं सो गया हूँ। और उसमें जो सजेशन देंगे आपका सब कॉन्शियस माइंड और चेतन माइंड स्वीकार करेगा। वो उसमें कोई प्रश्न वगैरह नहीं करेगा, वो हूबहू। तो इसमें पॉजिटिव देना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा सजेशन जो है पॉजिटिव में हो, हाँ में, क्योंकि वो नेगेटिव में और चेतन माइंड जो है उलझ जाता है, वो ठीक से नहीं पकड़ पाता। इसलिए जो देना है डायरेक्ट उससे कहें कि मुझे नींद नहीं आती है, ये न कहें। मुझे जब भी मैं 1 2 3 कहूँ मुझे नींद आ जाए, या मैं 100 से गिनती उल्टी 100 से गिनती 1 तक गिनी, 1 तक आते आते मुझे नींद आता। ऐसा ही होने लगेगा। आप कुछ दिन करके देखिए, ये सब होने लगा, जो भी चाहते हैं। और दूसरी बात, इससे आपके आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, योग में आपका प्रवेश हो जाएगा आत्मसम्मोहन से। इसी को तंत्र ने योग निद्रा के रूप में पहले भारत में विकास किया है। और ये डॉक्टर मेस्मर जो है ये इसको काफ़ी वैज्ञानिक रूप दिए हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और योग निद्रा ये बहुत ही अच्छी है। इस किताब में भी मैं दिया हूँ योग निद्रा का, आप
हमारे इस किताब को पढ़िए। सब बातें आत्मसम्मोहन हिप्नोटिज्म पर और योग निद्रा पर अलग चैप्टर हैं, उसको आप पढ़िए। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है केवल सुनने से नहीं, करने से होगा, चलने से होगा। आप चलेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, करेंगे तभी मिलेगा। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट भी करें। इस पर आपका जो विचार है मेरे मोबाइल नंबर पर 920-821-1783 पर आप जो है हमको जो कुछ पूछना हो इसमें संबंध में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसमें पारंगत होना, ये जो मैं बताऊँ इससे भी आप करेंगे तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इसमें विशेष आपकी रुचि है, पारंगत होना चाहते हैं, तो एक जयपुर में संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और दूसरा जो है इलाहाबाद में है, मैं पहले बता चुका हूँ, उससे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।